64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. पार्लियामेंट से 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इजाफी शिकों की मंजूरी। नई शिकों के हक में 64 वोट कास्ट किए गए। JUI के 4 अरकान की मुखालिफत। सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। PTI का वोटिंग का बॉयकॉट। आर्टिकल 6 में तरमीम की गई। मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आइंदा सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का ऐवान में खिताब। कहा, वफाकी आईनी अदालत को भी इस शिक में शामिल किया गया। ये मार्शल लॉ का रास्ता बंद करने के हवाले से है। 27वीं आईनी तरमीम की बुनियाद ही धोखे और फरेब पर है। इस इमारत को गिरना ही गिरना है। अब अपनी गलतियां दूर करने के लिए वापस सेनेट में आ गए। ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर का ऐवान में खिताब। कहा, आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई, सच को किसी सूरत छुपाया नहीं जा सकता। एमल वली खान बोले, फ्लोर क्रॉसिंग का दिफा नहीं हो सकता। जमहूरी अमल में लोटों की हिमायत मुमकिन नहीं। कामरान मुर्तजा का कहना है, बार बार वजाहत से शकूक व शुबहात बढ़ गए। ये वक्त आप लोगों पर भी आ सकता है। पंजाब हुकूमत गिराने के लिए इनको अपना हेर फेर क्यों नजर नहीं आता? तहरीक इंसाफ भूल गई? कैसे जल्दी में असम्बली तोड़ी गई? आप रिमोट कंट्रोल के जरिए बातें क्यों सुनते हैं? नायब वजीर आजम इसहाक डार की गरज बरस। कहा, निशानदेही के बाद 8 तरमीम की गई। अपोजिशन कमेटी में जाती तो बिल में वहीं तसी हो जाती। ज़मीर की आवाज़ सुनने वाले का वोट गिना जाएगा। नाअहली के लिए तरीक़ाकार मुकम्मल होने से ही रुकनियत खत्म होगी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट करने का इल्जाम। कहा, सैफुल्ला अबड़ो ने किसी मजबूरी में वोट दिया होगा। आपने इस्तीफे के ऐलान पर कहा कि इनको वापस ले आएंगी। फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट नहीं कर रहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का जवाब। कहा, सैफुल्ला अबड़ो ऐवान के बदस्तूर मुअज़्ज़िज़ रुकन हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के मरकजी मुल्ज़िमान तक पहुँच चुके। इस्लामाबाद और वाना में हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान से लोग यहाँ आकर दहशत गर्दी करते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन को निकालना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान। कहा, फील्ड मार्शल ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से बात की। श्रीलंका के सदर ने टीम से खुद बात की। पाकिस्तान ने श्रीलंकन टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मास्टरमाइंड फिर अफगानिस्तान निकला। तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी जाहिद ने हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। अफगान तालिबान का फितनल खवारिज पर दबाव है, अपनी असली शनाख्त इस्तेमाल न करें। इसीलिए वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। हमले में इस्तेमाल असलहे में अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। हमले का मकसद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कहने पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा का बरवक्त रेस्क्यू। वफाकी वज़रा का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि पाक फौज के बरवक्त रद्द-ए-अमल ने हमारे बच्चों को महफूज रखा। दहशत गर्दी के नासूर पर हर हाल में काबू पाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ बोले, फोर्सेस बहादुरी से दहशत गर्दी का मुकाबला कर रही हैं। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। बेगुनाह अफराद को शहीद करने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। गिरफ्तार अफराद की निशानदही पर बाजोड़ का रिहायशी सहूलतकार पकड़ा गया।
पुलिस ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी से 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। तहकीकात जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स को 1 दिन के बाद खोल दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हुए थे। फ्रेंडशिप नॉट आउट, शुक्रिया श्रीलंका। क्रिकेट की जीत, दहशतगर्दी की हार। पाकिस्तान पर एतमाद बरकरार, मैदान उजाड़ने की साजिश नाकाम। गेम ऑफ जेंटलमैन एक बार फिर सुरखरू, मुल्क दुश्मनों को बड़ा झटका। श्रीलंका पाकिस्तान के शाना बशाना, सीरीज खत्म नहीं होगी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड डट गया, दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। हमारा कोई खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा, अगर कोई वापस जाना चाहे तो फौरी मुतबादिल भिजवाया जाएगा ताकि सीरीज जारी रह सके। मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद एलामिया जारी, चेयरमैन PCB का खैर मकदम। वनडे सीरीज और 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में रद्दोबदल। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान आज रावलपिंडी में होने वाला दूसरा मैच कल खेला जाएगा। तीसरा वनडे 16 नवंबर को होगा। T20 ट्राई सीरीज 17 के बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी। मैचेस लाहौर से मुंतकिल, तमाम मुकाबले रावलपिंडी में होंगे। दुनियाई क्रिकेट में जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान के साथ डट कर खड़ा हो गया। 3 मुल्की टूर्नामेंट के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम का पुरतपाक इस्तकबाल, खिलाड़ियों को सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। कौमी क्रिकेटर्स भी श्रीलंकन टीम के शुक्रगुजार। शाहीन आफरीदी का कहना है, दोस्त मुल्क के खिलाड़ियों ने मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। पाकिस्तान में क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और दीगर का भी इजहार तशक्कुर। क्रिकेट फैंस खुश, श्रीलंकन बोर्ड का शुक्रिया। वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है, तो हम लोग इस मामले में श्रीलंका के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हमेशा वो हमारे साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने एक अमन का पैगाम दिया। वफाकी वज़रा का श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने लिखा, क्रिकेट के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया। मेहमानों की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की श्रीलंकन टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। एहसन इकबाल ने कहा, दिलचस्प मैचेस के मुंतज़िर हैं। तलाल चौधरी बोले, पाकिस्तान की रौनकें कोई नहीं छीन सकता। मुआशी महाज पर एक खबर। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में भी 20 करोड़ डॉलर जारी होंगे। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 14 अक्टूबर को हुआ था। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को मुस्बत करार दिया। इजलास से पहले हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करेगी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान खुद करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। एक दिन के वक्फे के बाद सोने की फिर ऊंची छलांग। 8,300 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,43,062 रुपए हो गई। फी तोला चांदी के दाम भी 228 रुपए बढ़कर 5,662 रुपए हो गए। अमरीका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन। 43 रोज बाद खत्म। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कहा, डेमोक्रेट्स की वजह से शटडाउन हुआ, किसी दबाव और ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जा सकेंगे, जिसके बाद माली सरगर्मियां बगैर रुकावट जारी रह सकेंगी। मकबूजा मगरबी किनारे में जुल्म का बाजार गर्म। यहूदी आबादकारों ने मस्जिद को शहीद कर दिया। सेहूनी फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। घर घर छापों के दौरान 20 नौजवान गिरफ्तार। गजा पर इसराइली दरिंदगी जारी। खान यूनस और रफा पर हमले। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। G7 वज़राए खारजा का सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत का इरादा। कैनेडा में इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। गजा में बगैर रुकावट इमदाद की फराहमी का मुतालबा।
ATP वर्ल्ड टूर टेनिस में टाइटल की दौड़, यानिक सिनर ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इटालियन स्टार ने जर्मनी के ज़ेवरेव को 6-4 और 6-3 से शिकस्त दी। फातेह खिलाड़ी का टॉप 4 राउंड में बेन शेल्टन से मुकाबला होगा।